डियर व्यूअर्स, इनकम टैक्स रिटर्न वीडियोस के तसलसल में ये एक नहायत ही मुफीद और मालूमाती वीडियो है जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फायदे यानी कि फाइलर बनने के फायदे बताए गए हैं। इस वीडियो में आपको मालूम हो सकेगा कि किन किन अशिया पर फाइलर को विद होल्डिंग टैक्स की मद में नॉन फाइलर की निस्बत टैक्स में कितने % छूट दी गई है। इसी वीडियो में आपको विद होल्डिंग टैक्स के मुख्तलिफ सेक्शन और सब सेक्शन की तफसीलात और इस पर फाइलर और नॉन फाइलर पे जो टैक्स आयद किया गया है उनकी रेफरेंसेस के साथ मुकम्मल तफसीलात दी गई है। इसी वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इंपोर्टेड अशिया के ऊपर सैलरीड पर्सन के ऊपर कितना टैक्स दिया गया है और उसके मुकाबले में जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर कितना टैक्स लगाया गया है। डियर, इस स्लाइड के ऊपर जो सेक्शन 148 के तहत इंपोर्ट्स की जाती है अशिया उनकी तफसीलात दी गई हैं, जिसमें कमर्शियल जो इंपोर्टर्स हैं वो मुख्तलिफ अशिया मसलन उसमें मोबाइल फोन भी शामिल है, उन पे बताया गया है कि कितना सेल टैक्स और कितना जो है सेल्स टैक्स है फाइलर के लिए और कितना नॉन फाइलर। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ALT से एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है और नॉट ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का मतलब है वो लोग जो फाइलर नहीं है। ये फाइलर लोग हैं जिनको टैक्स अदा करना है और ये जो है नॉन फाइलर लोग हैं। बस यहाँ पे बताया गया है कि गुड्स फाइलिंग इन पार्ट 1 12th शेड्यूल के अंदर उन पे फाइलर को 1% टैक्स देना होगा जबकि नॉन फाइलर को 2% टैक्स देना होगा। इस तरीके से इस स्लाइड के ऊपर बाकी अशिया की भी तफसीलात है। इस स्लाइड के ऊपर जो है सेक्शन 149 के तहत सैलरीड पर्सन जो है उनके हवाले से मुख्तलिफ स्लैब्स दी गई हैं कि उनके ऊपर कितना कितना टैक्स आयद किया गया है। यहाँ पे जो एक्टिव टैक्स पेयर फाइलर है और जो नॉन फाइलर है उनके टैक्स के मद में कोई तब्दीली नहीं है, यानी एक जैसा टैक्स लगाया गया है। ये 150 सेक्शन के तहत जो है मुख्तलिफ अशिया जिसमें प्रॉपर्टी के चीजें भी शामिल है, परचेज IPPs के हवाले से है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ अशिया के ऊपर रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है मुख्तलिफ टैक्स के रेट्स दिए गए हैं। 15% अगर फाइलर के लिए है तो 30% जो है नॉन फाइलर के लिए है। इस तरीके से यहाँ पे इस स्लाइड्स के ऊपर 151 सेक्शन के तहत जो डेबिट के ऊपर प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो टैक्स अदा करने हैं वो उसका जिक्र किया गया है। 152 सेक्शन के तहत जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाए गए हैं वो यहाँ पे डिटेल है। इस तरीके से इस स्लाइड्स के ऊपर जो मुख्तलिफ 152, 152(2)A, C, B और 153 सेक्शन के तहत जो अशिया पे टैक्स लगाया गया है उनकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले अशिया के ऊपर जो है टैक्स के रेट है कि फाइलर को कितना अदा करना है और नॉन फाइलर के लिए कितना उसके ऊपर टैक्स है। इस तरीके से यहाँ पे जो है बहुत ही अहम मालूमात है। 155 सेक्शन के तहत जो रेंट है प्रॉपर्टी के ऊपर, जो आप लोग रेंट देते हैं, मकान के ऊपर रेंट देते हैं या लेते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स है मतलब यहाँ पे बताया गया है कि 3 लाख तक जो रेंट है सालाना उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जबकि उसके अलावा जो आप 3 लाख से ऊपर का टैक्स लेते हैं, रेंट लेते हैं 6 लाख तक, उसके ऊपर जो है 5%, 3 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर 5% जो है वो फाइलर के लिए टैक्स है और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 10% हो जाएगा। इस तरीके से जो 6 लाख से ऊपर 20 लाख के दरमियान रेंट आता है सालाना उनके लिए 15,000 रुपए प्लस 10% जो 6 लाख से ऊपर का टैक्स रेंट है उसके ऊपर टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए वो डबल हो जाता है। इस तरीके से आगे ये प्राइस जो विन करते हैं उसके ऊपर है, पेट्रोलियम के अशिया के ऊपर है, मोटर व्हीकल्स के ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। मसलन यहाँ पे 800 सीसी कार के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो विन करते हैं उसके ऊपर है, पेट्रोलियम के अशिया के ऊपर है, मोटर व्हीकल्स के ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। मसलन यहाँ पे 800 सीसी कार के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो फाइलर के लिए टैक्स है वो 10,000 है तो नॉन फाइलर के लिए 30,000 है, ये 3 गुना ज्यादा है। इसी तक की जो गाड़ी है उसके ऊपर 20,000 है तो नॉन फाइलर के लिए 60,000, यहाँ भी 3 गुना है। 100 सीसी से 1600 सीसी के दरमियान जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर 50,000 जो है फाइलर के लिए टैक्स है तो नॉन फाइलर के लिए 1.5 लाख यानी 3 गुना टैक्स देना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्स की रेट्स है वो दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों की मालूमात में इजाफा करें। थैंक यू।